हेलो ऑल माय फ्रेंड्स, हर हर महादेव। और आज के इस वीडियो पे हम आपके लिए 60 डेज स्ट्रेटजी फॉर एनडीए एस्पिरेंट्स लेकर आए हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन काफ़ी पहले से स्टार्ट कर दी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुई होगी, और कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनकी नींद अभी खुली होगी। सो ये प्लान सबके लिए है। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन की तरह हो जाएगा, और जो भी स्टार्ट करेंगे उनके लिए तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को मैथ्स की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ, वो भी 60 डेज़ की, यानी जुलाई अगस्त हमारे पास 2 महीना बचा हुआ, और हमें पता है कि हमारा पेपर 1 सितंबर को है। सो चलिए सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करेंगे हम लोग। इसमें कई सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी चैप्टर्स क्या होंगे, हम किस तरीके से पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को स्ट्रैटेजी के बारे में बताती हूँ। सो देखिए, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय हम सारे चैप्टर्स के पीछे नहीं भागेंगे। यानी हो सकता है कि हम सब कुछ कवर करने के चक्कर में वो सब भी भूल जाए जो हम करना, मतलब सब कुछ कवर करने के चक्कर में हम कुछ भूल भी सकते हैं। सो हमें मेंटेन करना चाहिए, हमें अपने कंटेंट को क्लियर करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी डिफ़िकल्ट चीज़ के पीछे पड़ेंगे तो हो सकता है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, और साथ ही साथ हमारे को जो आता रहेगा वो भी हमारा छूट जाएगा। तो सबसे पहला हमारा चीज़ है कि हमारे पास लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम सब पढ़ें, लेकिन हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे, जिसकी ज़्यादा वेटेज होगी, जो ज़्यादा हार्ड होगा, जो ज़्यादा इजी होगा, या कैसे क्वेश्चंस होंगे, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछते हैं, उस हिसाब से हम अपने चैप्टर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए। दूसरा बात है, हमारे पास क्लियर कंटेंट होना चाहिए। मतलब जितना भी पढ़े एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो कहीं बाहर ना जाए। और सबसे ज़रूरी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मॉक टेस्ट देंगे और चैप्टर वाइज टेस्ट। मतलब अगर अभी जो स्टार्ट किए हैं पढ़ना, अगर उनका 2-3 चैप्टर होता जा रहा है तो वो चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, या फिर वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये तो था कि ये स्ट्रैटेजी हमारा क्या है। लेकिन अब मैं अगर चैप्टर्स के बारे में बात करूँ तो एनडीए का जो हमारा एग्ज़ाम है, इसमें जो हमारा मैथ्स है ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। मतलब ये इसका बहुत सारा सिलेबस है, तो सबको कवर कर लेना इन 2 महीनों में काफ़ी अच्छे तरीके से थोड़ा सा मुश्किल है। सो मैं यहाँ पे कुछ चैप्टर्स लेकर आई हूँ आपके साथ, आपके सामने, जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एनडीए एग्ज़ाम में। तो पहला है हमारा कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों काफ़ी इजी चैप्टर हैं, आप इनको फटाफट से कर सकते हैं। और इनमें आप देख सकते हैं 8+ क्वेश्चंस आते हैं, यानी 8 से 10 क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगे, और आप इसे अच्छी तरीके से कर भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पीएनसी एंड बीटी। पीएनसी मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बीटी मतलब बायनॉमियल थ्योरम। आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें 8+ यानी 8 to 10 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। अगर आप पीएनसी किए तो ये आपको आगे भी कई चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है, जैसे कि बायनॉमियल थ्योरम में और प्रोबेबिलिटी में। सो इसलिए पीएनसी करना भी इम्पोर्टेंट, और इसमें से वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। सो पीएनसी भी करिएगा, और पीएनसी के बाद बायनॉमियल थ्योरम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी का छोटा भाई जैसे है। देन हमारा आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये सबसे प्लस पॉइंट होगा हमारे लिए, क्योंकि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट काफ़ी इजी भी है, और साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस आने वाले। मतलब अच्छा खासा ये इजी चैप्टर है, इसे हम लोग पढ़ सकते हैं आसानी से, और इससे 10 क्वेश्चंस हमारे को मिल जाएंगे। देन आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों हल्का फुल्का सा मिलते जुलते, मतलब बिल्कुल मिलते जुलते नहीं, बट हल्का फुल्का। आप देख सकते हैं इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, 15 मार्क्स की है। सो आप प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिस्टिक कर सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी करने के लिए आपका सेट क्लियर होना चाहिए और पीएनसी क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे सेट भी लिख दिया कि अगर आप सेट काफ़ी छोटा सा है, अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो अगर 2-3 क्वेश्चन हमारे सेट से लगने वाले होंगे तो वो भी हो जाएंगे। पीएनसी बीटी हो गया हमारे पास, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है, और सब चीज़ इसमें क्लियर कट करके पढ़ाई करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशंस हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, रेशियोज़ हैं, इन्वर्स है, काफ़ी कुछ है। सो मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक आपको बता दिए, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक देखने को मिले हैं, और इसमें 8 से 10 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और रेशियोज़ कर सकते हैं। अगर ये दोनों करने के बाद आपके पास टाइम बचा तो आप इसमें और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि इन्वर्स, एप्लीकेशन, ये सब।
देन हमारा आता है जियोमेट्री। जियोमेट्री भी एक हमारे पास प्लस पॉइंट होगा, इसमें 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जियोमेट्री में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है वेक्टर, 3D एंड 2D। आप इन तीनों को कर सकते हैं। वेक्टर काफ़ी ईजी है, 2D एंड 3D भी नॉर्मल है, तो आप इसे बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वेक्टर, 3D और 2D करने के अलावा टाइम बचता है तो आप इसमें कोनिक सेक्शन पे जा सकते हैं और सर्कल पे जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो, वरना फिर ये तीनों भी सफिशिएंट है हमारा। देन हमारा आता है कैलकुलस। ये सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है कैलकुलस। कैलकुलस काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, इसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब है, बट इसमें भी कुछ लिमिटेड टॉपिक जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ तो इसमें बताऊँगी। लिमिट, डिफरेंशिएशन, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो डिफरेंट इंटीग्रल के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब कर सकते हैं, इन सबसे क्वेश्चंस ज़्यादा मिलने के चांसेस है। अब कैलकुलस में अगर आप लिमिट, डिफरेंशिएशन और डिफरेंट इंटीग्रल करेंगे तो इन्हीं का एक छोटा बाई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ईजी है, इसमें जो डिग्री और ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देन आपने देख लिया कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी। लिमिटेड कंटेंट, क्लियर कंटेंट, मतलब किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सब। मैंने आपको चैप्टर्स भी बता दिए कि किस तरीके के चैप्टर्स आपको करने चाहिए, मतलब ये मैंने अपने ओपिनियन से रखा है। आप अपने ओपिनियन से कोई चैप्टर इसमें बढ़ा सकते हैं, किसी को रिप्लेस कर सकते हैं या किसी सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सो ये हमारे स्ट्रैटेजी और चैप्टर के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बताएंगे कि इसको कैसे करना है, व्हाट टू डू, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है डेज चैलेंज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ को करने के लिए, बट ये हमारे पास एक निगेटिव पॉइंट भी है कि हम लोग किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। सो इसीलिए मैंने उसके लिए यहाँ पे डेज चैलेंज रखा है कि मैं आप लोग को डेज चैलेंज प्रोवाइड